दिल्ली के पास गाजियाबाद के मुरादनगर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के करीबी यूपी बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर कल शाम AK-47 राइफल से हमला किया गया। 100 गोलियां चली लेकिन तेवतिया बच गए। अभी नोएडा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बताई जा रही है तेवतिया की। यूपी में चुनाव की हलचल के बीच इस हमले ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हमलावरों का पुलिस से सामना हुआ लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 चली है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे के सामने आने के बाद किस तरह से बृजपाल तेवतिया पर हमला हुआ। यूपी बीजेपी के नेता हैं बृजपाल तेवतिया और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं जिन पर हमला किया गया और फिलहाल नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। AK-47 का इस्तेमाल किया गया वो भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वो कार जो बरामद की गई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है इस घटना ने, तब जबकि चुनाव होने ही वाले हैं। अभी तक की जो इस घटना की प्रगति है उसमें आप जानते हैं कि कई लाइनों पर पुलिस काम कर रही है, जिसमें कई लोगों को उठाया गया है। कई अलग अलग टीमें बनकर उनसे बातचीत चल रही है। अभी तक की रिकवरी में जैसे आप जानते हैं एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन और कारतूस, 2 पिस्टल्स और एक कार्बाइन जो राइफल नुमा है वो सभी फैक्ट्री मेड इंपोर्टेड वेपन्स हैं, ये बरामद हो चुके हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो इस हत्या के प्रयास में इस्तेमाल हुई थी वो भी अभी बरामद हो गई है। उसमें भी हमारी फॉरेंसिक की टीम और उसकी सर्च जारी है। बहुत सारे क्लूज हमारे पास आए हैं। पुरानी पर्सनल एनिमिटीज के मैटर भी चेक किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो जगह जहां पर बृजपाल तेवतिया पर यह हमला किया गया AK-47 से, वहां से देखिए ABP न्यूज की रिपोर्ट। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर जहां पर हमला हुआ मुरादनगर की रावली रोड, इसी जगह पर हम मौजूद हैं। सामने जो आप जगह देख सकते हैं जहां पर फिलहाल क्राइम सीन यहां पर बना हुआ है। असल में ये बताया जा रहा है कि करीब 7:30 बजे के आसपास गुरुवार को बृजपाल तेवतिया अपने कुछ साथियों के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और ये जो रावली रोड है ये मुरादनगर नहर से थोड़ा पहले एक जगह है। दूसरी तरफ का ये जो रास्ता है रावली रोड, यहाँ से सामने की तरफ ये जो आप रोड देख रहे हैं इस तरफ से बृजपाल तेवतिया अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आ रहे थे। उनके साथ एक और गाड़ी थी। करीब 7 लोग थे जिसमें बृजपाल तेवतिया का एक रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। जैसे ही इस जगह पर बृजपाल तेवतिया की गाड़ी पहुंची, ये जो पास में आप झाड़ियां देख रहे हैं यहाँ पर पहले से घात लगाए कुछ बदमाश यहाँ पर थे। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में यहाँ पर बदमाश बैठे हुए थे और अचानक से उन्होंने बृजपाल तेवतिया की गाड़ी को आगे की तरफ से कवर कर लिया। एक उनकी बदमाशों की एक और गाड़ी थी जो पीछे की तरफ से आई और दोनों तरफ से बृजपाल तेवतिया और उनके साथियों को पूरी तरीके से कवर किया गया और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। उसके बाद ये बताया जा रहा है जैसे ही फायरिंग उन्होंने की बृजपाल तेवतिया और उनके साथियों पर, यहां से इसी जगह से बृजपाल तेवतिया का जो ड्राइवर था वो गाड़ी को लेके सीधा अस्पताल की तरफ भागा और अस्पताल में ले जाकर सबको भर्ती कराया। और जो आरोपी बताए जा रहे हैं वो भी 2 अलग अलग गाड़ियों में थे और यहां से जैसे ही वो बाहर की तरफ निकले, बाहर निकलने के बाद आगे जो चौकी है उसके पास से उनमें से कुछ बदमाश जो हैं वो ऑटो में सवार होकर फरार हो गए और बाकी के बदमाश गाड़ी में वहां से फरार हो गए और अपने जो उनके असले थे, जो हथियार थे, वो भी कुछ मौके पर छोड़ दिए हैं। ये भी बताया जा रहा है इस पूरी जो वारदात है इसके अंदर AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें AK-47 भी है। इसी वजह से आशंका है कि AK-47 से भी अंधाधुंध फायरिंग की गई है। फिलहाल बृजपाल तेवतिया की हालत जो है काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया और उनके साथियों पर हमला किया गया, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। लोकल पुलिस के साथ यूपी STF भी आरोपियों की तलाश कर रहा है और फिलहाल ये भी खबर है कि एक महिला समेत कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से इस पूरे जो यहाँ पर जो जिस तरीके से हमला किया गया है वो इसके पीछे की एक वजह हो सकता है। फिलहाल हिरासत में लेने के बाद इन सभी लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि इस हमले की असल वजह का पता किया जा सके। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ अभय पराशर, ABP न्यूज, मुरादनगर।